नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय गैधोमार लखनऊ व मिसेस इंडिया सेमीफाइनलिस्ट वर्ष 2020। आज आप सभी को सफ़ेद दाग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। दुनिया भर की लगभग 0.5% से 1% तक आबादी सफ़ेद दाग से पीड़ित है, जबकि भारतवर्ष में इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या को 8.8% तक दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं सफ़ेद दाग क्या है। सफ़ेद दाग एक ऐसा विकार है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। यह दाग शरीर के अंदर विभिन्न स्थितियों में बन सकते हैं। आइए हम विस्तृत में सफ़ेद दाग की इन विभिन्न चिकित्सकीय परिस्थितियों के बारे में जानें। नंबर 1 स्थिति को हम टीनिया वर्सिकोलर कहते हैं। इसमें सफ़ेद दाग भी बन सकते हैं या फिर लाल, भूरे और गुलाबी रंग के जो चकत्ते होते हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं। इस रोग के लक्षण हैं सूखापन, अत्यधिक खुजली होना और ये जो बीमारी है इसमें कई बार स्केलिंग यानी जो स्किन की जो स्केल होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं पपड़े का उतरना, वो भी देखा जा सकता है। यह रोग अधिकतर उन लोगों में देखा जाता है जिनकी त्वचा तैलीय होती है, जिनको अत्यधिक पसीना आता है और जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। यह बीमारी उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो नमी वाले स्थान पर निवास करते हैं। नंबर 2 स्थिति को हम एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा में लाल रंग के जो होते हैं, लाल रंग के खुजली वाले पैचेस बन जाते हैं जो सही उपचार न मिलने की स्थिति में सफ़ेद दाग भी बदल सकते हैं। नंबर 3 स्थिति को हम पिटीरियासिस एल्बा कहते हैं। यह ठोड़ी व गाल पर हल्के गुलाबी रंग के पैच के रूप में स्टार्ट होते हैं और सही उपचार न मिलने की स्थिति में सफ़ेद दाग भी बदल जाते हैं। पिटीरियासिस एल्बा कई बार स्वतः भी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों में एक्जिमा ज़्यादा होता है उन लोगों में पिटीरियासिस एल्बा की संभावना ज़्यादा देखी जाती है। नंबर 4 स्थिति को हम लाइकेन स्क्लेरोसिस कहते हैं। यह सफ़ेद दाग की एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है जिसमें महिलाओं के योनि और मल द्वार पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं। वहीं पुरुषों के जननांगों पर भी सफ़ेद दाग देखे जा सकते हैं। इसका कारण है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम और हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके लक्षण हैं जननांगों में खुजली होना, जननांगों में फफोले पड़ जाना, संभोग करने में दर्द होना, साथ ही पेशाब करने में प्रॉब्लम होना और अत्यधिक रक्तस्राव होना। नंबर 5 स्थिति को हम विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो शरीर का एक ऐसा विकार है जिसमें शरीर के दोनों ओर समरूपता से सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। हालांकि शरीर के एक तरफ भी विटिलिगो देखे जा सकते हैं। विटिलिगो का कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, किंतु यह इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारी त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को मेलानोसाइट्स कहा जाता है, जो हमारी त्वचा और केशों को रंग देने के लिए उत्तरदायी मेलानिन नामक पिगमेंट का निर्माण करती हैं। इसका कुछ ठोस कारण पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्व प्रतिरक्षा प्रणाली की एक नुकसानदायक स्थिति होती है जिसमें शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को गलती से नष्ट कर देता है। विटिलिगो वंशानुगत भी हो सकते हैं और ये हाइपोथायराइडिज्म से भी इनका रिलेशन हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म एक तरह का थायराइड डिसऑर्डर है। आइए बात करते हैं विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो के कोई भी शरीर पे दर्द या कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं। हालांकि इसके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण हो सकते हैं क्योंकि इसे समाज में कलंक के रूप में देखा जाता है। विटिलिगो से पीड़ित व्यक्ति से कोई भी विवाह नहीं करना चाहता है। हालांकि आज मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि विटिलिगो से पीड़ित व्यक्ति से विवाह करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ नहीं फैलता है। अतः विटिलिगो से पीड़ित व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और उसका सामाजिक बहिष्कार न करें। नंबर 6 स्थिति को हम लिकोडर्मा कहते हैं। शरीर के किसी भाग के जल जाने या खरोंच लग जाने या वहाँ पर कट लग जाने या फिर एलर्जी की स्थिति में उस स्थान विशेष पर जो सफ़ेद दाग बनते हैं उसे चिकित्सकीय भाषा में लिकोडर्मा कहा जाता है। कई बार सौंदर्य प्रसाधनों व हेयर डाई के अत्यधिक उपयोग या फिर गलत उपयोग की वजह से भी सफ़ेद दाग बन सकते हैं, जिसे कॉन्टैक्ट लिकोडर्मा कहा जाता है। आशा है कि आज आप सभी को सफ़ेद दाग के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, जो इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आगे उपचार की सही दिशा हेतु प्रेरित करेगा। इसका उपचार अत्यधिक कठिन है,
क्योंकि अभी तक इसकी रोकथाम का कोई सही तरीका मिल नहीं पाया है, किंतु होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इसका संपूर्ण उपचार संभव है। मैंने अपनी 17 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग और सफ़ेद दाग की जितनी भी विभिन्न स्थितियां हैं, इनके करीब 5 मरीज ठीक किए हैं। लखनऊ के गहदो गांव में भी कई सारे सफ़ेद दाग के मरीज हैं, जिनमें से एक मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। होम्योपैथिक में आर्सेनिकम एल्बम, आर्सल्फ्लेवम, एपिसमेल, एलुमिना, कैल्केरिया कार्ब, कास्टिकम, काली कार्ब, मर्कसॉल, साइलिशिया, सल्फर इत्यादि अनेक दवाइयां हैं जिनका लक्षणों के आधार पर चयन करके होम्योपैथिक उपचार सफ़ेद दाग का किया जाता है। अतः यदि किसी को भी सफ़ेद दाग हो जाता है तो घबराएं नहीं, अपने निकट के किसी प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएं और धैर्यपूर्वक इसका इलाज कराएं। सफ़ेद दाग के इलाज में 6 माह से लेकर के कुल 2 वर्ष तक का समय भी लग सकता है, इसलिए घबराएं नहीं और धैर्यपूर्वक अपना इलाज कराएं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है। हमारे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के सेक्शन 26 में कहते हैं, अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन if the latter, while differing in kind, is very much similar to the former in its manifestations। अतः होम्योपैथी किसी भी बीमारी को समूल नष्ट कर देती है। अतः होम्योपैथी अपनाएं, स्वस्थ रहें। होम्योपैथी पहुंचे जन जन तक, इसी कामना के साथ मैं देती हूं अपनी वाणी को पूर्ण विराम। धन्यवाद।